हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। हम लोग अपने पिछले वीडियो में 1, 2, 3, 4 और 5 पढ़े थे दोस्त, आप उसको देखे होंगे। अब हम लोग सेकेंड वीडियो में 6, 7, 8, 9, 10 मीन्स व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव पढ़ेंगे दोस्त। हम लोग अपना समय बचाने के लिए हम लोग यहाँ लिख लिए हैं। आपका भी बचेगा, हमारा भी बचेगा, वीडियो हमारा छोटा बनेगा, नहीं तो लिखने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्त। तो चलो एक बार फटाफट रिकैप कर लिया जाए दोस्त। हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट वीडियो में? अगर अभी याद होगा तो एडजेक्टिव हम लोग पढ़े थे, दो तरह का हम लोग पढ़े थे। क्या? डिस्क्रिप्टिव, डिटर्मिनेटिव। क्लियर है? डिस्क्रिप्टिव मतलब जो फिजिकल चीज़ों के बारे में बताए, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बाहरी रंग रूप आकार के बारे में बताए, जैसे मोटा पतला, लंबा छोटा, लाल पीला हरा, कोई भी इस तरह का इंफॉर्मेशन दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तेज है, कमजोर है, ये सब हमारा डिस्क्रिप्टिव में आता था। डिटर्मिनेटिव में क्या था? जो हमको डिटरमाइन करे। आपको बताए थे कि हम लोग उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे डिटर्मिनर का। डिटर्मिनर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्त, जो क्लास 10 में, 9 में, 11 में, 12 में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो उसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। हम लोग 5 पढ़ लिए दोस्त। क्वालिटी के बारे में पढ़े थे, जो गुणवाचक विशेषण, जो किसी के गुणों के बारे में बताता हो, अच्छा, बुरा, लाल, पीला, मोटा, पतला, एज वी नो हम लोग हमेशा यूज करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या? परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण मतलब क्या पढ़े थे दोस्त? जिससे किसी की मात्रा का बोध हो। मात्रा हम लोग कब करते हैं? ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग क्वांटिटी का यूज करते हैं। जब वही काउंटेबल नाउन आ जाएगा दोस्त, तो हम लोग नंबर का इस्तेमाल करेंगे। फ्यू, मेनी, 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, ये ऑर्डियल भी आता है। जैसे ही इज द फर्स्ट बॉय इन द क्लास। द फर्स्ट बॉय मतलब वो क्लास का पहला लड़का है। द फर्स्ट, हम लोग यहां पर संख्या बता रहे थे दोस्त, वो पहला बच्चा आया। फिर सी इज द सेकेंड गर्ल इन द क्लास, वो इस क्लास की दूसरी लड़की है। मतलब इस तरह ऑडियल में भी हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। 1, 2, 3, 4 तो हम लोग जानते हैं कि संख्या में है, लेकिन यहां पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन के बारे में पता चलता है हमको। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम लोग जानते हैं, दिस पेन इज व्हाइट, दिस पेन इज गुड, दोज बेंचेज आर 5 फीट लॉन्ग, ऐसे करके हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस, दोज, दीड। इसके बाद याद होगा आपको, इसके बाद हमको हमेशा नाउन यूज करना पड़ता है। क्यों? एडजेक्टिव का डिफिनीशन ही है दोस्त, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। इसका मतलब ये होता है कि जब इसके बाद कोई नाउन आएगा तो ये हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। अगला होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा दोस्त? माई, आर, हमारा, तुम्हारा, उनका, मेरा, तुम लोगों का। जब इस तरह का वर्ड आता है तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? संबंधवाचक विशेषण। याद होगा हम लोग क्या पढ़े थे? दिस पेन इज माइन। यहां दिस पेन क्या हो गया? पेन के पहले आ रहा है दिस, तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन जब हम लोग दिस इज माई पेन बोलते हैं तो यहां पर माई क्या हो गया? माई क्या हुआ दोस्त? ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन के पहले माई आ रहा है। ठीक है, ये तो हम लोग पहले पढ़े थे, फटाफट रिकैप हो गया। अब हम लोग 6 से पढ़ते हैं दोस्त, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्यष्टिवाचक विशेषण। आपको याद होगा हम लोग प्रोनाउन में पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर आपको नहीं याद है, एक बार हमारा पिछला वीडियो आप देख लेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हर एक चीज के बारे में पूरा हम लोग पढ़े थे ढंग से। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है दोस्त? ईच, एवरी, ईदर, नीदर। जब प्रत्येक, हर एक, या तो, दो में से कोई एक, नीदर, ना तो ये ना तो वो। अब आप बोलिएगा सर कि यहां पर तो सर एडजेक्टिव है, यही वाला चीज तो सर आप प्रोनाउन में भी पढ़ा है। बिल्कुल सही बात है, दोनों में सेम होता है, बट दोनों का यूसेज में अंतर है दोस्त। अंतर में क्या है? अब आप समझिए, अगर किसी इन शब्दों के बाद कोई नाउन आ जाता है तो वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। अगर उसके बाद नाउन नहीं आया है तो वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। अब एग्जाम्पल लेंगे, फटाफट याद आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं दोस्त हम लोग, ईच ऑफ यू इज
गिल्टी एक एग्जाम्पल है। हम आपको 2-4 एग्जाम्पल यहां लिखते हैं, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कौन क्या है दोस्त। ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, ठीक है। ईच ऑफ यू इज गिल्टी, ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। ईदर, एक एग्जाम्पल इधर का भी ले लिया जाए, ईदर ऑफ द बॉयज कैन टेक दिस बुक। क्लियर है दोस्त? ईदर ऑफ द बॉयज कैन टेक दिस बुक, इसका मतलब क्या हो गया? ईच ऑफ यू इज गिल्टी। आप में से सारे लोग जैसे क्लास में बात करेंगे, बच्चे लोग बदमाशी कर रहे थे, तो हम क्या बोलेंगे? क्लास में सारे बच्चे हल्ला कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? ईच ऑफ यू इज गिल्टी, मतलब आप सारे बच्चे दोषी हैं, मतलब हल्ला सारे बच्चे कर रहे हैं। ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, मतलब एक क्लास में सारे बच्चे जो हैं बहुत तेज हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ईदर ऑफ द बॉयज कैन टेक दिस बुक, मतलब लड़कों में से दो में से कोई, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। ईदर ऑफ द बॉयज कैन टेक दिस बुक, मतलब इस किताब को आप ले सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी, आप लोग दोनों बच्चों में से कोई बच्चा जो है वो इस किताब को ले सकता है। तो यहां पर हम लोग ईच के बाद देखिए क्या है, यहां पर ईच ऑफ यू आया है, ईच ऑफ द बॉयज आया है, ईदर ऑफ द बॉयज का यूज किया गया है दोस्त। अगला एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ईच बॉय हैड अ पेन। ईच बॉय हैड अ पेन। अब ईच बॉय हैड अ पेन, यहां पर क्या देखिए, ईच के बाद हमारा क्या हो रहा है दोस्त? ईच के बाद क्या रहा है? बॉय हैड अ पेन। एक एग्जांपल और लिखते हैं, ईदर पेन कैन बी यूज्ड। ईदर पेन कैन बी यूज्ड। अब यहां पर क्या बोल सकते हैं? ईदर पेन, दोनों में से कोई भी पेन, कैन बी यूज, इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास 2 पेन है सर, एक रेड है एक ग्रीन है, ब्लू है ब्लैक है, 2 ब्लू पेन है सर, आप चाहें तो दोनों में से कोई भी ले लीजिए सर, कोई भी यूज कीजिए ना सर, दोनों चलेगा। ऐसा हम लोग बात करते हैं इस तरह से। अब देखिए हम लोग इतना सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं, अब सबके बारे में एक करके हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? यहाँ पर ईच ऑफ यू है, यहाँ पर ईच ऑफ द बॉयज है, यहाँ पर ईदर ऑफ द बॉयज है, यहाँ ईदर पेन है, यहाँ ईच बॉय है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर बॉय है, बॉय के पहले ईच लगा है, यहाँ पर पेन है, यहाँ पर अब क्या लगा हुआ है? ईदर लगा हुआ है। यहाँ पर ईच ऑफ यू है, आप देखें, इसके बाद क्या लगा हुआ है? ईच ऑफ यू, मतलब आप में से प्रत्येक, ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से हर एक, ईदर ऑफ द बॉयज, लड़कों दो में से कोई एक। आप दोनों में कुछ अंदर दिख रहा है? यहां पर देखेंगे तो नाउन के पहले ईच और ईदर आया है, इट मीन्स व्हाट? दीज 2 वर्ड्स आर एडजेक्टिव। एंड यहां पर आप देखेंगे दीज वर्ड्स आर प्रोनाउन। अब आपको समझ में आया दोस्त? जैसे हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, शब्दों के पहले या यूं बोलें उन शब्द के बाद ठीक कोई नाउन आता है तो वो शब्द हमारा एडजेक्टिव की तरह होता है। जब उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन आ रहा है, सबके साथ क्या आ रहा है? प्रीपोजिशन आ रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग को समझना है कि ये जो शब्द हैं, अगर उनके बाद नाउन आता है तो एडजेक्टिव होगा, अगर कोई दूसरा चीज़ आता है, वर्ब आता है या कुछ प्रीपोजिशन आता है तो हमारा प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो जाएगा दोस्त। अगला पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हुआ दोस्त? यहां पर है व्हाट, विच, हुज, मतलब इन शब्दों से हम लोग एडजेक्टिव की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे? याद कीजिए, हम लोग प्रोनाउन में क्या पढ़े थे?
हुज इज दिस बुक। एक सेंटेंस ये है। एक दूसरा पढ़ते हैं दोस्त, हुज बुक इज दिस। दो सेंटेंस हो गया, क्लियर है? यहां समझ लेते हैं। इस तरह से हमारा बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। हुज इज दिस बुक, यह किसकी किताब है? यह किसकी किताब है? हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है? दोनों का हिंदी बताते हैं आपको दोस्त। यह किताब किसकी है? सॉरी, इंटेरोगेटिव मार्क्स ऑफ इंटेरोगेशन लगेगा दोस्त। यह किताब किसकी है? यह किसकी किताब है? यह किसकी किताब है? अब यहां देखेंगे, सॉरी हम बार बार फुल स्टॉप लगाते हैं दोस्त, आदत हो गई है, जबकि मार्क्स ऑफ इंटेरोगेशन लगना है। हुज इज दिस बुक, यह किसकी किताब है? हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है? सेम डिफिनीशन दोस्त एवरीवेयर। यहाँ क्या है? नाउन है, नाउन के पहले हुज लगा है, तो ये हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव। यहाँ पर देखिए हुज के बाद क्या लगा हुआ है? वर्ब, ये हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। नम सेम डिफिनीशन दो, सेम कॉन्सेप्ट एवरीवेयर, वी कैन यूज इट। इनके पहले लगा हुआ है, इज के पहले है ये, इसका मतलब प्रोनाउन है, और बुक के पहले लगा है तो ये हमारा एडजेक्टिव है। इसको हम लोग इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अगला पढ़ते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। आप बोलेंगे सर ये प्रॉपर नाउन तो नहीं है? नहीं दोस्त, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये हमारा एडजेक्टिव है जो कि प्रॉपर नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है कुछ शब्दों में बदलाव लाकर। अभी देखते हैं कैसे बदलाव लाएंगे दोस्त, चेंजेस कैसे लाएंगे। देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण, नाम से वैसे लग रहा है सर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नहीं दोस्त, ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश। इंडिया क्या है? अमेरिका क्या है? ब्रिटिश क्या है? सब हमारा प्रॉपर नाउन है। तो आप बोलेंगे कि सर तो इंडियन, यस आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं। यहां पर क्या हो गया? मैं एक भारतीय हूं, आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन। ये क्या हो गया दोस्त? आई एम एन इंडियन। अब बताइए ये क्या है? बताइए इंडियन क्या है? यहां पर आपका इंडियन क्या है? आप देखें इंडियन के पहले एन लगा हुआ है। एन कहां लगता है? एन लगता है दोस्त किसी भी काउंटेबल नाउन के पहले। ए एंड द का हम लोग यूसेज भी सीखेंगे दोस्त, डिटर्मिनर जैसे स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग ए एंड द सबसे शुरुआत में ही उसी को पढ़ेंगे हम लोग। अभी बस थोड़ा समझ लीजिए, ए एंड द जो हमारा आर्टिकल है ये सबसे पहले कहाँ लगता है? ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। तो ये क्या है? हमारा नाउन है। कैसा लगा दोस्त? तो आप हमसे पूछेंगे सर यहां पर तो आप नाउन लिखे हैं लेकिन आप यहां एडजेक्टिव क्यों बोले? क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है दोस्त। तो हम एक शब्द और जोड़ देते हैं, आई एम एन इंडियन स्टूडेंट। अब बताइए क्या हो गया? ये बिल्कुल सेम था, आप ही का सेंटेंस था, आई एम एन इंडियन, परफेक्ट। अब यहां पर लिख दिया मैंने स्टूडेंट। अब बताइए आई एम एन इंडियन स्टूडेंट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स मैं एक भारतीय छात्र हूं। से फॉर एग्जाम्पल यू आर इन रशिया, यू आर इन अमेरिका, यू आर इन ब्रिटिश, एनीवेयर, ब्रिटेन, और वहाँ पर अगर कोई आपसे पूछते हैं हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट विल बी योर आंसर? डेफिनेटली यू विल बी सेइंग ओवर देयर आई एम एन इंडियन स्टूडेंट। आप जिस यूनिवर्सिटी में हैं या जहाँ पर भी रह रहे हो, पढ़ रहे हो, व्हाट एवर इट मे बी, तो आप उस तरह से क्या बताएंगे?
आई एम एन इंडियन स्टूडेंट। ब्रिटिश एयरवेज, एयरवेज क्या है? नाउन है, हवाई जहाज की कंपनी एयरवेज। ब्रिटिश क्या लग गया वहां पे? ब्रिटिश एयरवेज। ये ब्रिटिश क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो आपको ध्यान देना है, जब कभी कभी हम लोग प्रॉपर नाउन में कुछ शब्दों में प्रीफिक्स जोड़कर, सफिक्स जोड़कर, इस तरह से उसको हम लोग एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है दोस्त? जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज एन अमेरिकन एम्बेसी। अमेरिकन एम्बेसी का मतलब क्या हो गया? अमेरिकी दूतावास। जैसे हर देश में हर देश का दूतावास होता है, एम्बेसी होता है दोस्त। जैसे भारत का भी एम्बेसी हर जगह पर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज एन इंडियन एम्बेसी। एक भारतीय दूतावास है, इंडियन एम्बेसी है। ठीक है दोस्त? अब हम लोग पढ़ें एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का मतलब क्या है? एम्फेसाइज करना मतलब जोर देना दोस्त। बलदायक विशेषण जोड़ देके बोलते हैं। ओन, वेरी, सेम, वेरी सेम, इस तरह का शब्द का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर ओन माने तो अपना होता है, वेरी मतलब तो बहुत होता है, सेम मतलब तो एक जैसा होता है, वेरी सेम मतलब सर बहुत एक जैसा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं। यूज करेंगे समझ में आ जाएगा। यह मेरी कलम है। आप बोलेंगे सर ये एग्जाम्पल तो आप देते थका दिए सर। ओके, पेन हटा देते हैं, किताब बोल देते हैं, घर बताते हैं। चलो, दिस इज माई हाउस। अब ये मेरा घर है भाई, क्लियर? अब हम अपना घर का एग्जाम्पल दे रहे हैं। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। हाँ, एक एग्जाम्पल और लिखें। दिस इज माई ओन हाउस। अब दोनों में अंतर क्या है? What is the difference between these two sentences? इसका हिंदी भी लिख दें? चलो लिख देते हैं हिंदी। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। ये क्या है? दिस इज माई ओन हाउस, यह मेरा अपना घर है, यह मेरा अपना घर है। अब दोनों में अंतर क्या हो गया? दोनों में अंतर क्या हो गया दोस्त? बताइए। यह मेरा घर है, यह मेरा अपना घर है, क्या अंतर है? 1 2 3 4, चले हम बता देते हैं। दिस इज माई हाउस का मतलब होता है यह मेरा घर है। मान लेते हैं कि हम रेंट पे रह रहे हैं, मान लेते हैं हम इस कमरे को हायर किए हुए हैं, रेंट पे लिए हुए हैं, कुछ किराया देते हैं, लेकिन चूंकि चाबी इसका मेरे पास है, अभी फ़िलहाल हम इसके मालिक हैं, तो हम क्या बोलेंगे? यह मेरा कमरा है, ये मेरा घर है जिस पे हम रह रहे हैं, मान लेते हैं। तो दिस इज़ माई हाउस बोलेंगे, यह मेरा घर है, क्योंकि इसका पोजीशन मेरे पास है, इसके मालिक हम हैं। ट्रू, ग्रेट। लेकिन हमने एक खुद का घर खरीदा है जो मेरे पैसे का है, मेरा अपना है, तो वहां पर क्या होगा? अगर आप हमसे पूछेंगे ये घर किसकी है, तो क्या बोलेंगे? सर मेरा खुद का है, सर मेरा खुद का, मैंने अपने से खरीदा है, खुद से, मेरा अपना है, खुद का है। दिस इज माई ओन हाउस, मेरा अपना है। मैंने क्या करा? जोड़ देकर बोला। क्यों? क्योंकि मैंने खुद से खरीदा हुआ था। मेरे पिताजी का घर होगा तो मैं क्या बोलूंगा? ये सर मेरा घर है सर, दिस इज माई ओन हाउस। जैसे अब छोटा सा एग्जांपल देते हैं, अब हाउस की जगह पर पेन बोल देते हैं। छोटा सा एग्जांपल देते हैं, अब यहाँ पेन वाला एग्जांपल देंगे, बहुत मस्त बैठेगा दोस्त। पेन हटा देते हैं, घर को अब हटा के पेन डालते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने, आपका दोस्त है कोई, रवि आपका दोस्त है, आपने क्या करा? रवि से एक पेन मांग लिया, और आप जैसे कॉपी चेक कराते हैं क्लास में, सर बोला सर को, बोले इस जल्दी पेन दे भाई, सर इसे कॉपी चेक कराना है। आपने उससे पेन मांग लिया। मान लेते हैं ये मार्कर आपका पेन है, मान लेते हैं ये मार्कर नहीं है, पेन है, जस्ट सपोज, ठीक है। ये पेन आपने रवि से बोरो करा, और आप मान लेते हैं मेरे पास है कॉपी चेक कराने के लिए।
मैंने कॉपी चेक कर दिया, वहाँ पर 10-12 कॉपी था, मैंने चेक करा, मैंने बोला ये किसकी पेन है, हुज पेन इज दिस? तो आपने क्या बोला? सर मेरी कलम है। अब इस तरह का वहाँ पर बहुत सारा कलम था, तो आपने क्या बोला? सर ये मेरी कलम है। क्या आपकी है? नहीं, आपकी नहीं है। आपने अपने दोस्त रवि से बोरो करा है, मांगा हुआ है, उधारी लिया हुआ है, लेकिन वहां पर आपने क्या बोला? सर मेरी कलम है। लेकिन एक दूसरा, वहीं पर एक दोस्त आपका मोहन है, उसके पास भी बिल्कुल ऐसी ही कलम है, थोड़ा सा कुछ अंतर हो सकता है, मे बी शीशे के वो पहचान पाए कि उसने उसकी कलम है, वो पीछे चबा लिया हो या कुछ कर लिया हो ताकि वो पहचान जाए कि ये मेरी कलम है। तो वो क्या बोलता है? सर दिस इज माई ओन पेन सर, ये मेरी खुद की कलम है सर। इसका मतलब क्या हुआ? रवि का वो खरीदा हुआ पेन था, इसलिए रवि ने बोला कि मेरी खुद की कलम है, माई ओन पेन, और आपने क्या बोला? सर ये मेरी कलम है क्योंकि आपने ये बोरो करा हुआ था। तो यहां पर इस तरह का डिफरेंस हो जाता है दोस्त, एक वर्ड लग जाने से आप उस पर जोर डालने लगते हैं। यहां पर क्या होगा, एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। जैसे ये कलम जो है या कोई किताब हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं ये कलम आपने रख दिया क्लास में, छूट गई ये कलम आपकी क्लास में, और उसके बाद क्या आप क्या बोलते हैं कि कल आप बहुत खोजे यार, आपको ये कलम नहीं मिली। नेक्स्ट डे आप स्कूल आते हैं, आप बोलते हैं अरे यार ये तो वही कलम है जो कल हम खरीदे थे यार, कहाँ रख दिया था मैंने। दिस is the same pen which I bought yesterday. This is the same pen. यह वही कलम है जिसको मैंने कल खरीदा था। This is the same pen. आपने क्या करा? जोड़ देकर बोला इसके ऊपर कि सर ये वही कलम है सर, जिसको मैंने खरीदा था, ये वही कलम है। तो यहां पर इस तरह का यूज करने के लिए आप द सेम यूज कर सकते हैं, वेरी सेम लगा सकते हैं, मतलब और जोड़ देने के लिए आपने बोला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत इंफेसाइज करने के लिए, देखिए कलम के पहले लग रहा है ना, कलम के पहले लग रहा है ना, एडजेक्टिव हो गया दोस्त। कलम के पहले लगा, एडजेक्टिव हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अगला क्या हो गया दोस्त हमारा? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का मतलब क्या हो गया? विस्मय बोधक। विस्मय बोधक क्या होता है दोस्त? एक्सक्लामेटरी मतलब आप जानते हैं एक्सक्लामेशन क्या होता है? मतलब सडन फीलिंग आना चाहिए, अचानक से कुछ हो गया। आप कहीं घूमने गए, कुछ अजूबा चीज आपने देख लिया, मान लेते हैं ये कलम, आप बोलेंगे सर ये मार्कर रोज रोज दिखा के कलम कलम करते रहते हैं। यस दोस्त, मेरे हाथ में यही है और एक छोटा सा कपड़ा है, डस्टर। इसी का एग्जांपल दे सकते हैं आपको सबसे अधिक हम। चलो ये कलम है, मान लो ये कलम बहुत अच्छी है, मान लो सपोज, मान लो बहुत अच्छी कलम है। व्हाट अ नाइस पेन सर, कहां से आपने खरीदी सर? अरे दुकान से यार, 25 रुपए में मिलती है। व्हाट अ नाइस पेन सर, यहां पर व्हाट क्या है? व्हाट अ नाइस पेन, यहां मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। ये व्हाट क्या है? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है दोस्त। व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये व्हाट क्या लग जा रहा है दोस्त? ये सब क्या है हमारा? ये सब हमारा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है दोस्त। एक एग्जांपल दें आपको। व्हाट एन आइडिया सर जी, आइडिया का पंचलाइन है दोस्त, सिम कार्ड। व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया, ये क्या है? हमारा आइडिया का पंचलाइन है। अब क्लियर हुआ दोस्त? क्या जबरदस्त आपका योजना था सर, क्या जबरदस्त आपने काम करा। तो यहां पर जो ये व्हाट है दोस्त, ये दोनों क्या है? हमारा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। तो आप बोलेंगे सर ये तो सेंटेंस हम लोग सर
हर जगह पढ़ते हैं सर। यस, पढ़ते हैं। बस जानना है दोस्त कि हम लोग इसका यूज़ क्या है, ये वर्ड क्या है, यही तो हम लोग सीख रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या, जो एक सेंटेंस के सारे शब्द कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका यूसेज क्या है, उसका नाम क्या है, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। लगभग सारा क्लियर हो गया होगा दोस्त। एडजेक्टिव हम लोग का आज थोड़ा क्लियर हुआ है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में हम लोग डिटर्मिनर के साथ आएंगे। वो एडजेक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्लास 10 का, बोर्ड का, 11 का, 12 का सिलेबस है दोस्त। कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है, उसका हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी उसके लिए रखेंगे स्पेशली। बहुत सारा क्वेश्चंस आपसे करवाना है। उसके पहले आपको क्या करना है दोस्त, आपके पास जो भी किताब हो उस किताब में इन सबको पढ़ना है, उसके एग्जाम्पल्स को देखना है, क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइजेज होंगे। कोई भी किताब ले लीजिए XYZ जो आपके पास उपलब्ध हो, उसको आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। जहां भी दिक्कत होगा वीडियो को बार बार पॉज करके देखिएगा, बार बार पॉज करके देखिएगा। आपको बहुत परफेक्ट हो जाना चाहिए दोस्त, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करवाएंगे तो बहुत सारा एक्सरसाइज करवाएंगे, डिफरेंट टाइप का एक्सरसाइज करवाएंगे, जिसमें आपको बोर्ड लेवल में जो क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस बैंक का भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे, सॉल्व करेंगे उसको, और एक एक करके सारा सीखेंगे। और हमसे ज़्यादा तो दोस्त आपको मेहनत करना है, क्योंकि आपके लिए ही हो रहा है। ठीक है, पॉज करके बार बार करके चेक करेंगे। जहाँ पर भी दिक्कत हो आप देखेंगे, प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में डालिए, हम ज़रूर से उसको देखेंगे। जहाँ पर भी होगा, जितना हो सकेगा हम आपके लिए सॉल्व करने का ट्राई करेंगे दोस्त। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका प्रैक्टिस आप ज़रूर करेंगे। ओके, चलो बाय दोस्त।